तो लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं, जहां अब आपको हम सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है, और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है, जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने, या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स कमिश्नर का कार्यालय बने, तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी, और अधिवक्ताओं के चैंबर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां की स्थिति कितनी खराब है, और वहां पर जनजीवन को उसने कैसे प्रभावित किया है। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की, वहां पर फिर से नए स्ट्रेन ने फिर से वहां पर एक नई समस्या खड़ी की है। फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं, तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है। एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा, और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। लेकिन यह एक सामूहिक प्रयास है। आपने देखा होगा, जब हम लोग किसी एक महामारी से लड़ते हैं, तो महामारी से लड़ने के लिए केवल सरकार को ही उन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता है। महामारी है तो स्वाभाविक रूप से सरकार उसको लीड करेगी, सरकार नेतृत्व देगी। लेकिन सरकार के नेतृत्व के साथ जब पूरा तंत्र शामिल होता है, आम जनमानस और विभिन्न संस्थाएं एक साथ उनके साथ सहयोगी बनती हैं, तो सफलता की एक नई कहानी कहती हुई दिखाई देती है। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इस प्रयास को अगर WHO ने सराहना की, तो उसके पीछे ये सामूहिक प्रयास है। सब लोगों ने मिलकर के, एक साथ मिलकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया था, उस अभियान में सबकी सहभागिता का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद कोरोना का सबसे अच्छा परिणाम देश के अंदर देने में सफल रहा है। तो उसके पीछे कारण इसी सामूहिकता का है, जिसमें अधिवक्ताओं का भी, चिकित्सकों का भी, और समाज के व्यापारियों का भी, और हरेक तबके के लोगों का भी भरपूर सहयोग शासन को प्राप्त होता रहा। और आज उसका परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर कोरोना के लगभग 68,000 से अधिक पॉजिटिव केसेस थे। आज सुबह जब मैं गोरखपुर के लिए चला हूं, तो बैठक लेकर के चला हूं, उस समय केवल 13,000 पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश के अंदर हैं। आप देख सकते हैं
कि 68,000 से कम करते 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 आज 13,000 तक हम पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी रिकवरी इस समय देश के अंदर उत्तर प्रदेश की है। लगभग 97% तक हम रिकवरी के रेट को पहुंचा चुके हैं। मृत्यु दर 1% के आसपास है। इसको उससे भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी, भगवान करे हॉस्पिटल न जाना पड़े किसी को, लेकिन जो भी हॉस्पिटल में गया और कोविड हॉस्पिटल में जो सुविधा उसे प्राप्त हुई, उसने इसकी सराहना की कि प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार की सुविधा, फ्री में सारी सुविधा जिस प्रकार की दी है, यह मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ने उसकी सराहना की है। और पब्लिक फीडबैक के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक चुनौती थी। चुनौती इस रूप में भी थी कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। प्रदेश के अंदर हमारे हजारों प्रतियोगी छात्र और बच्चे अलग अलग कस्बों में, नगरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हें सुरक्षित लॉकडाउन के दौरान उनके घरों तक पहुंचाना और प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम करना था, इस सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न करने के बाद अब कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हमारी चल रही है, हमें प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है। हमने प्रदेश के विकास की गति को थमने भी नहीं दी है, लेकिन साथ साथ कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी जो सफलता प्राप्त की है, जो समाज के हर एक तबके का योगदान इसके साथ जुड़ा है, मैं इसके लिए अधिवक्ता समुदाय का भी, व्यापारी समुदाय का भी, चिकित्सक और पैरामेडिक्स का भी, और समाज के उन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का भी जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, सहयोग किया, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज जो प्रदेश के अंदर ड्राई रन प्रारंभ हुआ है, 6 जनपदों में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 5 तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे, एक ट्रायल होगा, और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी, इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे, और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से संबोधन दे रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि कोविड से अभी तक हम जूझ रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे कि किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले ही सारे इंतजाम हो चुके हैं। और WHO ने भी यूपी मॉडल की तारीफ की। तो सीधा आपको एक बार फिर से गोरखपुर लिए चलते, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। या प्रदेश के अंदर जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में धनराशि उपलब्ध कराने के, अतिरिक्त राशि सहयोग के रूप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि तकनीक से जोड़ने का एक कार्य हुआ था। उनके अकाउंट खोले गए और उस अकाउंट में धनराशि हम बैंक के माध्यम से दे सके, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया गया। उसका परिणाम हर एक व्यक्ति को राहत भी हुई, और साथ साथ सरकार को यह कहने का अवसर, किसी तंत्र को यह नहीं पड़ा कि हमारे पास मैन पावर नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अभिनंदनीय है, और इसमें आप लोग अपना तैयार करिए। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, जिससे हर एक अधिवक्ता उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है उस ज्ञान से अपने को अपडेट तो कर ही सके, लेकिन साथ साथ इस डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ हमारे नए अधिवक्ताओं को और अच्छे ढंग से प्राप्त हो सकता है, जो इस क्षेत्र में घुस करके अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अधिवक्ता चेंबर वास्तव में हम देखते थे, जो पीड़ित व्यक्ति आता था या आता है, हम हर व्यक्ति जानते हैं कि कोई अधिवक्ता के पास तब आता है जब वह हर जगह से थक हार जाता है, और पूरे विश्वास के साथ आपके एक सादे कागज में हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करके फिर वह आपके भरोसे छोड़ करके इस लड़ाई पे इस विश्वास के साथ बैठता है कि अब मुझे न्याय जरूर मिलेगा। कितना विश्वास उसका होता है। लेकिन कभी कभी बहुत बार होता है ना
कि अगर कोई व्यक्ति ये देखेगा कि वो घर से बड़े विश्वास के साथ चला है कि मैं जा रहा हूं कचहरी में, वहां पे मुझे वकील साहब मिलेंगे, वकील साहब के यहां मैं जाऊंगा, वकील साहब का मतलब उसके मन में एक ऐसा वो है कि वकील साहब का मतलब ये है कि बहुत अच्छा चेंबर होगा, वहां पे उनके साथ बातचीत होगी, उनके साथ फिर हम चर्चा आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब वो चेंबर में आकर के देखता है कि टूटा हुआ खपड़े के नीचे वकील साहब बैठ रहे हैं, बरसात में चू रहा है, गर्मियों में पसीने से तर हो रखे हैं, और उन स्थितियों में उसके मन में एक चित्र ये भी आता है कि क्या ये वकील साहब मुझे न्याय दे पाएंगे। एक संदेह, उसके मन में जो संदेह होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रवि किशन जी कह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा इस पे फिल्म बना दीजिए। और इसमें बहुत सारे हमारे अधिवक्ता ऐसे होंगे, भाई अभिमन्यु पांडे जी यहां बैठे हैं, जो फिल्म में रोल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पीड़ा, भाई एक वादकारी घर से चला और एक विश्वास के साथ चला है कि मुझे न्याय कहां मिलेगा। देखिए उसे नहीं मालूम कि जिलाधिकारी को देना है, एडीएम को देना है, मंडलायुक्त को देना है, एसडीएम को या तहसीलदार को किसको देना है, या डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, सीजीएम को किसको देना है। वो तो ये मानता है वकील साहब है, उसको जज के चेहरे के बारे में जानकारी नहीं। वह तो ये मान के चलता है कि मुझे न्याय वकील साहब देंगे। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन कहां खराब होता है, जब वह चेंबर देखता है, टूटा हुआ चेंबर देखता है, उसके मन में विश्वास होता है, क्या शंका खड़ी खड़ी होती है, क्या मुझे न्याय मिल पाएगा। इस शंका का समाधान होना ही चाहिए, और इसलिए अच्छे चेंबर अधिवक्ताओं के लिए बनने ही चाहिए। और इसी दिशा से हम लोगों ने अधिवक्ताओं के अच्छे चेंबर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ये अच्छे चेंबर इसी क्रम में बनाने की कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, न्यायालयों में जो वाद लंबित पड़े हुए हैं, वर्षों से पड़े हुए हैं, 60-60, 70-70 वर्षों से पड़े हुए हैं, 20 से 25 वर्ष में हमारी एक पीढ़ी बदल जाती है। आप अनुमान करिए 60-70 वर्षों से वाद लंबित होंगे, क्या स्थिति होंगी उस परिवार पर। और वाद दाखिल करने वाला व्यक्ति इस धरती पे है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि फिर से वह जन्म ले रहा होगा कि भाई मेरा जब जब एक वाद निस्तारित होगा, इसके लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़े। इस दृष्टि से भी जो एक वादों की संख्या है, इसका समाधान कैसे हो, सरकार भी चिंतित है, न्यायपालिका भी चिंतित है, हर एक पक्ष इससे चिंतित है। और इसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और उसी पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने इस दृष्टि से न्यायालयों से जुड़े हुए जो मामले थे, इसके लिए कोर्ट का गठन करना हो, जजेज के आवासीय और अनावासीय भवन के लिए भी जहां व्यापक पैमाने पर धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि अब मंडलीय स्तर के सभी कार्यालय एक भवन में रहने चाहिए, जिससे एक सामान्य नागरिक को भी सहूलियत हो, और साथ साथ उसकी समस्या का समाधान का जो सबसे बड़ा आधार है अधिवक्ता, वह आसानी से एक ही भवन में एक अपने वादकारी की समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां पर भी उसकी पहल कर सके, पैरवी कर सके, कोई जानकारी लेनी वो भी जानकारी ले सके। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने गोरखपुर में मंडलायुक्त कार्यालय और मंडलायुक्त कार्यालय में मंडल से जुड़े हुए सभी कार्यालयों को एक एकीकृत कार्यालय के रूप में यहां पर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मुझे लगता है ये कार्य प्रारंभ होने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए युग की शुरुआत इस दिशा में प्रारंभ होने जा रही है। हम जिलाधिकारी के कार्यालयों को भी इसी के साथ लेने जा रहे हैं। जिलाधिकारी का कार्यालय, जिले के जुड़े हुए सभी अधिकारियों के कार्यालय एक जगह होने चाहिए। और नहीं तो होता है जिलाधिकारी अपने कार्यालय में है और अन्य अधिकारी मर्जी आई तो बैठेंगे, नहीं मर्जी आई तो स्वाभाविक रूप से घूमते हैं।
कोई कार्यालय में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एकीकृत भवन में सभी जगह एक कार्यालय में एक भवन के साथ हम बड़े बड़े मंजिल भवन बनाएंगे, 5 मंजिला 10 मंजिला भवन बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, चैम्बर देंगे, ऑडिटोरियम देंगे, कॉन्फ्रेंस रूम देंगे, डिजिटल लाइब्रेरी देंगे, वहां पे कैफेटेरिया देंगे, कैंटीन देंगे, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और ये हर प्रकार की सुविधाएं कोई गांव से आया है उसको भी सस्ते में भोजन वहां उपलब्ध हो सके। गांव के व्यक्ति को कलेक्ट्रेट में भोजन 5 रुपए 10 रुपए में अगर मिल जाए, क्यों वहां व्यक्ति फिर इधर उधर भटकेगा।